हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। डीमन एम्पायर की एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड के स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके साथ साथ अगर कोई मेंबरशिप लेना चाहता है तो ले सकता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जू फैन उस बक्से के अंदर से एक टोकन को बाहर निकलता है और उस टोकन को देखने के बाद अनाउंसर अनाउंस करती है डीमन स्कीमिंग सेक्टर के नेता जू फैन ने नंबर 10 को चुना है। और इस चीज को देख के यानमो कहता है, क्या 10 नंबर? मुझे नहीं पता कौन इतना बदनसीब है जिसको कि उस राक्षस के साथ फाइट करना पड़ेगा। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है बीस्ट टेमिंग सेक्टर से हुई जियून 10 नंबर को चुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, हाँ ये तो वाकई में 10 नंबर ही है, लगता है ईश्वर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और दूसरी ओर जूफेन हुईजियन को इतना ज्यादा खुश होता हुआ देख के मन के अंदर सोचता है, अब उसे क्या हुआ। और दूसरी तरफ डीमन सोल सेक्टर के थर्ड प्रिंस हान यूजुन को देखने के बाद कहता है, ये लड़का कितना ज्यादा बेवकूफ और मूर्ख है। उसने उस जैसे राक्षस को अपने लिए चुन लिया है, तो इसमें खुश होने की क्या बात है। तभी फर्स्ट प्रिंस हान यूनफेन उससे कहता है, ये बुरा नहीं है क्योंकि बीस्ट टेमिंग सेक्टर में हुई जून सबसे ज्यादा ताकतवर है। हम लोग उस जैसे राक्षस को परीक्षण करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ मैं जानता हूँ वो उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा अच्छा होंगे क्योंकि सभी लोगों के अंदर उसका कल्टीवेशन सबसे ज्यादा है। और वो दोनों एरिना की तरफ ही देखने लगती है और दूसरी तरफ यूमी कहता है, अरे मेरी ध्यान नहीं गया था उस पर। अब मुझे लगता है इन तीन संप्रदाय के अंदर एक में बहुत ज्यादा ताकत छुपी हुई है और इन सभी लोगों की ताकत शीर्ष 3 सेक्टर के करीब है। ऐसा लगता है कि इस बार ये स्पष्ट नहीं है कि टॉप 3 सेक्टर के अंदर से कोई गिरेगा या फिर नहीं, लेकिन ये तो बता ही सकता हूँ मिडिल 3 सेक्टर के अंदर से किसी एक का दर्जा खो जाएगा। बीस्ट टेमिंग सेक्टर के जो सबसे हायर कल्टीवेटर है वो सबसे ज्यादा कमजोर आदमी को चुन लिया है। वाह क्या अच्छी किस्मत है उसका। तभी यानमो कहता है, क्या ही किस्मत है, अब तो वो मर गया। जो सुनने के बाद यूमी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उनकी कल्टीवेशन के अंदर तो 6 गुना अंतर है। और यानमो कहता है, रुक जाओ, कुछ देर के बाद तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। और जो सुनने के बाद यूमी अपने मन के अंदर सोचता है, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और दूसरी तरफ डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी डिसेबल अपने एल्डर के पास आती है, जहाँ पर वेनेरेबल जैन बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, प्रियो भाई और बहनों, मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम लोग इतनी ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। मुझे लगता है हम लोग इस बार टॉप 3 सेक्टर में आ सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है ये वाला मैच कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। और उसे इतना ज्यादा खुश होता हुआ देख के जूफेन कहता है, रुक जाओ, असल बात पर आओ। जो सुनने के बाद वेनेरेबल जैन थोड़ा सा खांसते हुए कहता है, खैर मैं तुम लोगों की प्रशंसा करना चाहता था, लेकिन अब मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। बात यह है कि जब तुम लोग थोड़ी देर के बाद बीस्ट टीमिंग सेक्टर के लोगों से लड़ोगे तो कृपया उन लोगों के ऊपर कुछ दया दिखाना। बस उन्हें एरिना के बाहर धकेल दो, उन्हें ज्यादा चोट मत पहुंचाना। जो सुनने के बाद हमारा क्विलिंग कहता है, क्यों? वो ग्रिजली बियर पहले से ही बहुत ही ज्यादा घमंडी था, मैं उसे बहुत पहले से ही सबक सिखाना चाहता था। अब जब हमारे पास मौका है तो फिर आप क्यों हमें उनके ऊपर दया दिखाने के लिए कह रहे हैं? जो सुनने के बाद वेनेबल जैन कहता है, ये दया दिखाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक तरफ से रणनीति है। क्या तुम इसे समझ सकते हो? ये डबल ड्रैगन गैदरिंग एक पॉइंट सिस्टम की तरह काम करती है। अगर हम लोग उन्हें चोट पहुंचा लेते हैं तो फिर ये बिल्कुल ऐसा होगा कि हम किसी सेक्टर की मदद कर रहे हैं। उनका अगला प्रतिद्वंदी जुआनटियान सेक्टर है, तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ हम लोग जुआनटियान सेक्टर की मदद कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते हैं, उन दिखापटी दुश्मन के तुलना में कृतघ्न लोग और भी ज्यादा घृणित होती है। वो लोग खुद की मदद करने वालों को भूल जाती है और जब भी मौका मिलता है वो लोग उन्हें दस लेता है। और जूफेन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, विशेष करके आप केवल उस लड़की की परवाह करते हुए हमारी सेक्टर की हितों को नुकसान पहुंचाए। तुम्हारा ओपोनेंट बीस्ट टेमिंग सेक्टर के सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी से है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कृपया उसकी ताकत बचाए रखे। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है, चिंता मत करो, मैं मेरी सीमा को जानता हूँ, मुझे कब कहाँ पर क्या करना चाहिए ये मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। इसके अलावा अपनी ताकत के बल पर वो उस बुरे भालू को बहुत ही अच्छी तरह से सबक सिखा सकती है, इसीलिए मुझे उसका चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एरिना के ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेती है और अनाउंसर अनाउंस करती है, फॉर्मेशन तैयार हो चुका है, दोनों पक्ष से एक एक मेंबर आगे आए। ये फॉर्मेशन इसलिए है कि कोई भी एक दूसरे के फाइट के अंदर दखलंदाजी ना कर पाए। सबसे पहले उस फॉर्मेशन के अंदर डीमन स्कीमिंग सेक्टर से कुई चैंगलोंग आने लगती है
और दूसरी तरफ बीस्ट टेमिंग सेक्टर से एक डिसेबल आगे आती है, लेकिन कुई चैंगलोंग की पावर को देखने के बाद वो भी थोड़ा बहुत घबरा जाती है। और जैसे ही कुई चैंगलोंग उसे घूरने लगती है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और पीछे की ओर देख के अपनी एल्डर से कहता है, एल्डर मुझे यकीन है मैं हार जाऊंगा, इससे बेहतर क्यों ना हम लोग हार मान ले। जो सुनने के बाद बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, अरे बेवकूफ कहीं के, क्या तुम नहीं जानते इस प्रतियोगिता के अंदर जीतने का मतलब है तुम्हें 2 अंक मिलेगा, और अगर तुम बराबरी करते हो तो फिर तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो फिर तुम्हें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर तुम हार जाते हो तो फिर वो लोग हमसे 2 पॉइंट काट लेंगे। और उसे चीयर करते हुए कहता है, अगर तुम वहाँ पर नहीं खेलोगे तो फिर हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। दूसरी तरफ वो डिसेबल कांपते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? वो लोग मुझे हार मानने भी नहीं दे रहे हैं। क्या ये स्पष्ट रूप से मौत के मुंह में धकेलने जैसा नहीं है? तभी अनाउंसर कहती है, ठीक है, अभी दोनों पक्ष के बीच पहली फाइट को शुरू किया जाता है। और जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, बीस्ट टेमिंग सेक्टर की डिसेबल की चैंगलोंग से माफी मांगने लगती है और उसे कहता है, ब्रदर मुझे मत मारना, मैं हार मानता हूँ। जो सुनने के बाद की चैंगलोंग कहता है, हाँ तुम्हारे चॉइस अच्छी है, जो तुमने हार मान ली। मैं लोगों की सम्मान करना जानता हूँ, इसीलिए मैं आज तुम्हें जाने दूंगा। और सिर्फ एक थप्पड़ मारते हुए ही उसे दूर गिरा देती है और कहता है, यहाँ से चले जाओ। और दूसरी तरफ वो बंदा सीधा जाकर एरिना के बाहर गिरता है। तभी अनाउंसर अनाउंस करती है, पहली मैच कुई चैंगलोंग अपनी फाइट को जीत चुका है। और दूसरी ओर बीस्ट टेमिंग सेक्टर की डिसेबल अपनी घुटनों पर आकर उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, आपकी दया करने के लिए धन्यवाद और मुझे ना मारने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुनने के बाद कुई चैंगलोंग एरिना से बाहर निकलने लगती है। तभी अनाउंसर अनाउंस करती है, दूसरी प्रतियोगिता के लिए अलग अलग डिसेबल मंच पर आए। जो सुनने के बाद यूलिंग एरिना की तरफ जाने लगती है और कुई चैंगलोंग को देखकर एक स्माइल पास करती है। तभी अनाउंसर कहता है, दूसरी प्रतियोगिता शुरू होती है। तो हमें यूलिंग की ओपोनेंट को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खड़ूस लग रही थी। और जैसे ही अनाउंसर अनाउंस करती है फाइट शुरू होती है, तभी वो अपनी सर को जमीन में पटक पटक कर मारते हुए कहता है, कृपया मुझे मत मारो, कृपया मुझे जाने दो प्लीज। और इस चीज को देख के अनाउंसर अपने मन के अंदर सोचता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? बीस्ट टेमिंग सेक्टर तो मेरे उम्मीद से भी ज्यादा बकवास निकला। जो सुनने के बाद यूलिंग हंसते हुए कहता है, तुम उतनी भी बुरी नहीं हो। मुझे ऐसे आदमी बहुत ही ज्यादा पसंद है जो मौजूदा हालत को पहचानता हो, क्योंकि वो लोग जानते हैं कब क्या करना चाहिए। ठीक है, चले जाओ तुम। और एक लात मारकर एरिना के बाहर धकेल देती है और वो लड़का एरिना के बाहर आते हुए कहता है, हुर्रे मैं बच चुका हूँ। जिसे देखने के बाद बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर अपने मन के अंदर सोचता है, इसने तो मेरे मान सम्मान को धूल में मिशा दिया। और दूसरी तरफ फेरिशी रोहुआ और उसके फेलो सिस्टर जोर जोर से हंसने लगती है। और जबकि उनके एल्डर अपने मन के अंदर सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और तभी उसे कुछ एहसास होती है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, ये तो डीमन स्कीमिंग सेक्टर की रणनीति है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर ही एंड करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर नहीं भी अच्छा लगे तो भी कर देना प्लीज।